गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 57 में हमने बेसिक्स ऑफ नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंसेस काफ़ी कराऊंगा तो आपको हिम्मत के साथ में बैठना है और अगर कोई टिप्स आपको मिलता है तो आप उसको अपने नोट्स उसके लिए आप अपना तैयार कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको देखना है कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। देखिए, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, ट्रिक बता देता हूं कि बहुत ही कम समय लगाकर आप कैसे एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहां जो हमने चुना है, यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है, प्लस यहां पर हमें क्वेश्चन वर्ड भी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो सैड को हम चेंज करते हैं आस्क में, टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। अगर हमें यह बात मालूम है कि सैड अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जिसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। अगर रिपोर्टेड पार्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो सैड है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम उसके सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव है तो निश्चित रूप से टोल्ड नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ठीक है। अब यहां आता है आपका, ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। अब हमें एक चीज और मालूम है कि अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है ना, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारा कंजंक्शन होता है ना, वो कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का फंक्शन करता है। क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का फंक्शन करता है। दैट को हम एज अ कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो दैट को हम एज अ कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। अगर ये बात हमें मालूम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज से हमें मालूम होगा कि हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर दैट गिवन है, और हमारा सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर हमें टोल्ड गिवन है। 2 पॉइंट्स आपको मालूम हो गए हैं। अब 2 पॉइंट्स आपको मालूम हो गए हैं तो यहां पर हमारे 2 ऑप्शंस बचे हैं, ए और बी। अब इन दोनों में से ही एक सेंटेंस आपका होने वाला है। ठीक है। तो अब हम एक बात और देख लेते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड हमें गिवन है, तो हम रिपोर्टेड का जो टेंस है वो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ होगा तो उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है। ठीक है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि हम इंडेफिनिट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इनको चेंज नहीं करेंगे, बस प्रेजेंट को रिप्लेस कर देंगे पास्ट से। यानी कि इजारम को चेंज करना होगा वॉज वर्ब में, है ना। हैज हैव को रिप्लेस करेंगे हैड से। ठीक है। तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है वाई आर यू यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहां पर ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि यहां पर डिड को यूज किया गया है। ठीक है ना। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो डिड नहीं आता, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो अभी हमने डायरेक्ट ये देखा कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। हालांकि हमने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया है, कोई भी ट्रिक हमने अप्लाई नहीं की है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा था, बस केवल उसको एक बार चेक किया है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले क्लास नंबर 57, डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना। क्लास 57 को देखेंगे तो ये समझ में आएगा। ये आपका लेवल ऑलरेडी ही ठीक है, तो फिर आप पढ़ते रहिएगा, आपको आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। एक बार मैं फिर से रिव्यू करा देता हूं कि हमने किस आधार पर इस सेंटेंस को करेक्ट किया है। देखिए, हमने देखा कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो सैड को टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं, टोल्ड का यूज नहीं करते, दैट का यूज नहीं करते। ठीक है। और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन ए में गिवन नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। तो जो ऑप्शन बचा वही करेक्ट होगा। ठीक है।
फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सैड को चेंज किया गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड रवि, ठीक है। कई बार ना एग्जामिनर इस तरह का सेंटेंस लिखता है, ही आस्क्ड टू रवि, ही आस्क्ड टू, टू आस्क्ड के साथ में टू नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है, आस्क्ड और टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है, ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स आपको बताता हूं, जैसे आस्क्ड, ठीक है ना, ऑर्डर्ड, टोल्ड, ठीक है, या फिर एडवाइज्ड। इनके साथ में अगर टू आया हो प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, है ना, मी हिम करके कुछ दिया गया हो, तो ये टू नहीं आता है, ठीक है। इसका आप अपना कोई नोट प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। तो चलो अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर सेकंड की। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट। सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आस्क्ड तो आएगा, सभी में आस्क्ड आना चाहिए। अब हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड जो दिया होता है उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी। और सिंपल इजआरएम को वाज में चेंज कर देंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट वालों को पास्ट में, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। अगर हमें मालूम है कि विल को वुड में चेंज करना है, इस वाली फॉर्म को पास्ट में चेंज कर देना है, तो आप देखो ऑप्शन ए में डज दिया हुआ है, वो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट, देखिए वुड का यूज करना करेक्ट होता है, ठीक है, वुड का यूज करना करेक्ट होता है। लेकिन इसमें एरर क्या है, हमने एक स्टेप पढ़ा था कि नियरनेस शो करने वाले एडवर्ब को डिस्टेंस शो करने वाले एडवर्ब्स में चेंज कर देते हैं। यानी कि टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, और टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। और हम देखते हैं कि यहां पर इस टुमारो को ऑप्शन बी में चेंज नहीं किया गया है ना। ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया गया, जबकि विल की सेकंड फॉर्म वुड आनी चाहिए थी, ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी इसलिए हमारा आउट हो गया क्योंकि ऑप्शन बी में टुमारो को चेंज नहीं किया गया है। तो टू ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बात आती है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन ये होता है, मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम किसी कंजंक्शन को यूज करते हैं सेंटेंस में, क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट को यूज करना है और उसके बाद वर्ब आती है। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कंजंक्शन का ही फंक्शन करता है। नरेशन करते हुए इनडायरेक्ट बनाते समय हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो किसका फंक्शन करता है, कंजंक्शन का फंक्शन करता है। अब अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसके बाद में वर्ब लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी पॉइंट को आप देखो ऑप्शन डी में, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये व्हाट टाइम है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, टू वर्ड्स मिलकर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया किस समय, और इसके बाद में ये क्या आ गया, वर्ब आ गई, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारा वर्ब हो गया। तो कंजंक्शन के बाद में वर्ब नहीं आता है, ये हमें पता लग गया। कंजंक्शन के बाद क्या आता है, कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर डज दिया हुआ है ना, और बी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टुमारो को चेंज नहीं किया गया था, डी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आ गई है जो कि इनकरेक्ट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं बची, ऑप्शन हमारा सी हुआ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, और द सन ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये इसके बाद में वर्ब हो गई। ये आपका व्हाट टाइम कंजंक्शन हो गया, द सन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये कंजंक्शन ये सब्जेक्ट, और ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूं, अगर मुझे आपको कराना ना होता तो अब तक तो बहुत सारे सेंटेंस में अटेम्प्ट कर चुका होता। तो जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन जब हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो फिर हमें केवल एक नजर पड़ते ही, एक नजर डालनी होती है, माइंड लगाना भी नहीं, नजर डालते ही पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा।
चलिए, है ना, मैं आगे के सेंटेंस में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में है तो मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। थर्ड सेंटेंस पर हम आ जाते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है टीनू, टीनू से कही जा रही है कोई बात, और क्या कहा, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। ये कैसी स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि यहां पर इन्वर्टेड कोमाज को यूज किया गया है, और इन्वर्टेड कोमाज में एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं स्पीकर के बोलने वाले व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स को यहां पर यूज किया गया है। तो यहां पर यानी कि ये क्या है, आस्क द प्रिंसिपल, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिख दिया जाए, हालांकि मोस्टली तो यही होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आती है, लेकिन ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड वाले पार्ट को पहले भी लिख सकता है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने का पैटर्न वही है जो नॉर्मली होता है। तो अब यहां क्वेश्चन आता है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचकर बताइए। देखिए, जिन स्टूडेंट्स की नजर पड़ गई है, जिन्होंने इस पर हल्की सी भी नजर डाली है, उनको पता लग गया कि अभी हमने पढ़ा था कि टोल्ड के आस्क्ड के बाद में टू नहीं आता है, तो यहां आस्क्ड टू हो गया, है ना, ऑप्शन डी खत्म हो गया। फिर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आती है ना, क्वेश्चन वर्ड वेयर है, उसके बाद में हेल्पिंग, उसके बाद में वर्ब आ गई है। हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है सेंटेंस पास्ट में है, और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का टेंस होगा, रिपोर्टेड जो स्पीच होगी उसके टेंस को भी पास्ट में चेंज करते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम देखें ऑप्शन बी के बारे में, तो यहां पर वैसे तो ठीक है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट आ गया, आस्क्ड टीनू ये ऑब्जेक्ट आ गया, वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहां तक ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, यहां भी ठीक है। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, हैज बीन, ये प्रेजेंट में है, और इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना था, क्योंकि हैव बीन दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो इसको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैज हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैज हैव का पास्ट होगा हैड, क्या होगा, हैड, और ये हैड हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। आप ऑप्शन ए को देखो, द प्रिंसिपल, इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आ गई आस्क्ड, ऑब्जेक्ट आ गया, किससे पूछा, टीनू से पूछा, फिर उसके बाद में कंजंक्शन आता है, तो वेयर आपका कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आ गया ही, और उसके बाद में वर्ब आ गई, पास्ट में आई है हैड बीन, क्योंकि यहां पर हैज हैव आपको दिया हुआ था प्रेजेंट, हैज हैव प्रेजेंट को शो करता है, और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड दी हुई थी पास्ट में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का टेंस पास्ट में पहुंच जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहां पर पास्ट वाला हमने ऑप्शन चुना, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्यों नहीं चुना, क्योंकि इसमें हैज का टेंस चेंज नहीं किया गया। सी क्यों नहीं चुना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में डायरेक्ट वर्ब दे दी गई है, जो कि इनकरेक्ट होता है। डी क्यों नहीं चुना, क्योंकि आस्क्ड के साथ में टू आ गया था इसलिए, ठीक है। वैसे भी वेयर के बाद में वॉज आ गया था, यहां पर वेयर वॉज, क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आ गई तो भी नहीं चुन सकते थे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आ गई तो भी नहीं चुन सकते थे। और वैसे भी टेंस गलत बना रखा है, हैज हैव का पास्ट वॉज नहीं होता है, हैज हैव का पास्ट हैड होता है। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 की बात करेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू सेड हर ब्रदर, उसके भाई ने कहा कि मीनू तुमने अपना असाइनमेंट फिनिश कर लिया है क्या। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हुआ है, हैज हैव आ रखा है ना, वर्ब से शुरू हुआ है। हमें एक बात मालूम है कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होता, किसी वर्ब से डू डज इज आर एम वॉज वर हैज हैव से स्टार्ट होता है, तो कंजंक्शन हमारा इफ और वेदर आता है। क्या आता है, या तो इफ आता है या वेदर आता है, कंजंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर हमारा सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट होगा तो जो हमारा कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, इफ आता है, ठीक है। तो यहां पर यह बात तो क्लियर है कि इफ हमें गिवन है, ठीक है, इसकी तो एरर नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे। मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू, मीनू के भाई ने मीनू से पूछा, भाई आस्क्ड हर ब्रदर, उसके भाई ने पूछा, किसके भाई ने, मीनू के भाई ने, मीनू के भाई ने मीनू से पूछा इफ, है ना। क्वेश्चन क्या था, हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने फिनिश कर लिया है। यहां एक चीज देखने की है कि यहां जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो आपका क्या है, वो सब्जेक्ट आपका है यू, और यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है।
और हमने एक चीज पढ़ी थी 1 2 3 बाई SON, 1 2 3 बाई SON, यानी कि जो हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना यू, उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जिससे बात कही गई है वो ऑब्जेक्ट होता है, कहने वाला होता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में इस बात को कौन कह रहा है कि मीनू तुमने अपना काम कर लिया है क्या? कह तो रहा है उसका भाई, तो उसका भाई तो हो गया सब्जेक्ट। और किससे कहा? मीनू से। तो मीनू क्या हो गई? मीनू हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां बात शुरू करते हैं। मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू, मीनू के भाई ने मीनू से पूछा, इफ कंजंक्शन आ गया, कि क्या तुमने काम कर लिया है? पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ तुम रहे हो। बात कर रहे हैं हम मीनू और मीनू के भाई की। तो मीनू के भाई ने ना तुमसे पूछा ना मुझसे पूछा, मीनू के भाई ने पूछा मीनू से, और वो थर्ड पर्सन की है, उसको हम शी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या यू कहा जाए? क्योंकि यू तो ये आप पर लागू हो जाएगा जो मेरे सामने है। तो यहां प्रोनाउन की एरर है, यहां यू को हम डायरेक्ट यू में नहीं लिखेंगे, हमें चेंज करना पड़ेगा मीनू के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीनूज ब्रदर सेड टू मीनू इफ शी हैड। देखो यहां पर इंटेरोगेटिव, देखो क्वेश्चन वर्ड नहीं था, कंजंक्शन हमने इफ का यूज किया है ना, प्रोनाउन शी ठीक से यूज किया, शी मतलब मीनू के लिए आया है। लेकिन इस ऑप्शन में एरर क्या है कि सैड टू लिखा गया है, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर हम किसका यूज करते हैं? आस्क्ड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर सैड टू को आस्क्ड में चेंज नहीं किया गया। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर यू को चेंज नहीं किया गया, मीनू के अकॉर्डिंग चेंज करना था। मीनू को जब हम कहेंगे कुछ तो उसको हमें शी कहना पड़ेगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे, मीनूज ब्रदर आस्क्ड हर, मीनू के भाई ने उससे पूछा, ये तो ठीक हुआ। इफ शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट, कि क्या उसने अपना असाइनमेंट समाप्त कर लिया था। देखो कंजंक्शन आ गया इफ, सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ गई हैड फिनिश्ड। ये कौन सा टेंस था? हैव यू फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। और क्योंकि सैड दिया हुआ था यहां पर आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो हैड फिनिश्ड भी हमने ठीक से यूज किया हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू इफ शी हैज, एरर कहां है? एरर यहां पर है कि जो हैज है ये प्रेजेंट है, और इस प्रेजेंट को हमें किस में चेंज करना होता है? पास्ट में चेंज करना होता है। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या है? पास्ट फॉर्म हैड है। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा, डी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। he says I go for a walk every morning। वह कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो पहली बात अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है, पहली बात यह है। ठीक है, चलिए, और रिपोर्टिंग वर्ब को भी हम चेंज नहीं करेंगे। ही सेज प्रेजेंट है, और ऑप्शन सी में देख रहे हैं यहां पर सैड लिखा हुआ है। भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो अगर हमने इसको सैड लिख दिया है तो वो गलत है। ऑप्शन बी में भी यही हो रखा है, सैड लिखा है, तो वो गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन बी और सी को हमने गलत इसलिए कहा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल दिया गया। इन्वर्टेड कोमा से पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, उसका टेंस चेंज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन बी और सी को हमने इनकरेक्ट कहा है। अब ऑप्शन डी को मैं इनकरेक्ट बता रहा हूं, क्यों? आपको मालूम हो गया होगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, जो कि यहां पर वेंट लिखा हुआ है। ये टेंस चेंज होगा ही नहीं। इसको तो टेंस, भाई यहां पर गो था, गो का वेंट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन यहां पर तो ये प्रेजेंट में है, और अगर ये प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ठीक है, ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वह कहता है कि, अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने आई को ही में चेंज क्यों किया? क्योंकि बेटा आई तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि आई गो, मैं जाता हूं, लेकिन जाने वाला मैं नहीं हूं, मैं किसी ही की बात बता रहा हूं। कोई लड़का है जैसे राहुल, मैंने उसको ही कह के संबोधित किया, तो राहुल जाता है घूमने के लिए, मैं नहीं जाता हूं, राहुल जाता है, राहुल की बात आपको बता रहा हूं।
राहुल के एग्जैक्ट वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये जो बात है वो राहुल के लिए है, ना मेरे लिए है, ना तुम्हारे लिए है। तो राहुल जाता है तो राहुल को हम क्या कहेंगे, ही तो कहेंगे, है ना। तो वास्तव में इन वर्ड्स का जो स्पीकर है, जिसके लिए वर्ड्स आए वो राहुल है ना। तो हम उसको ही कहेंगे, आई नहीं कह सकते, इसलिए हमने प्रोनाउन ही को यूज किया। अब ही सिंगुलर है, टेंस चेंज करेंगे नहीं, तो सिंगुलर वर्ब हमने जरूर लिखी है। गो को हमने गोज वाली फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ही के साथ में सिंगुलर फॉर्म ही आ सकती है। 5 सेंटेंस आपके हो गए हैं। सेंटेंस नंबर 6 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, वाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। इस सेंटेंस को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है क्या है। ट्राई कीजिएगा, जल्दी कीजिए, शायद आप ट्राई कर चुके हो। चलो मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूं। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है क्योंकि वाही दिया हुआ है, अनुज से बात कही गई है। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में पहुंच जाती है, पास्ट में पहुंच जाती है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो सकता है या नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में वर्ब आ गई। क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में वर्ब आती नहीं है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी को बाद में देख लेंगे। सी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्वेश्चन वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती। और वैसे भी टेंस चेंज करना था, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होता है, हैडंट आना चाहिए था, जो सी में नहीं है, गलत हो गया। डी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में वाई जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जो कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है, इसके बाद में सब्जेक्ट तो ठीक आया है, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया करते हैं, डिंट नहीं, हैडंट आता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट क्या हुआ, करेक्ट हुआ आपका ऑप्शन बी। देख लें, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू अनुज। अरे यहां पर ना देखो, ये टू जो आया है ना, ये मेरी टाइपिंग की एरर है, आप इस टू को मत पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि अगर हम टू सहित इसको पढ़े ना, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू अनुज, तो इस सेंटेंस का राइट ऑप्शन नहीं बचेगा। राइट ऑप्शन कोई इसमें होगा ही नहीं अगर यहां पर हम टू भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस टू को मेरी एरर मानना, मेरी गलती मानना कि मुझसे गलती से टाइप हो गया। इस सेंटेंस को आप इस तरह देखिएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद में वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट डिडंट दिया हुआ था, हैडंट हो गया, बाकी सेम है। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 7 की। सेंटेंस नंबर 7 की, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। वह पेन कहां है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है, बताइए। चलो मैं ट्राई करा देता हूं आपको। क्या ऑप्शन डी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर हैड ही, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ऑप्शन डी खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ऑप्शन बी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आई सेड, तो अंदर का टेंस भी चेंज होगा। अब अंदर का टेंस चेंज होगा तो यहां जो हैव है उसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, वो होता है ना। तो अगर वो बात हमें मालूम है तो हम देखें कि ऑप्शन बी में हैज हैव को चेंज नहीं किया गया, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां आता है कि ये वेयर हैव यू लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और आई ब्रॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां राइट ऑप्शन क्या चुनेंगे, ऑप्शन ए और सी में से। ऑप्शन ए को देखते हैं, आई आस्क्ड हिम वेयर, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ही सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड लॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है। द पेन, वह वाला पेन, आई हैड ब्रॉट,
जो मैं लाया था। अब यहां पर देखो ब्रॉट फॉर यू था, लेकिन यहां ब्रॉट के बाद में फॉर नहीं आया है ना, ब्रॉट फॉर भी तो आना चाहिए था ना, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन बचा? ओनली सी ऑप्शन बचा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आ गया, ही हैड लॉस्ट द पेन। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है। द पेन आई हैड ब्रॉट, देखिए आई ब्रॉट पास्ट इंडेफिनिट था और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया गया है पास्ट परफेक्ट में। आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, मैं उसके लिए लाया था। मैंने उससे पूछा तो उसके लिए हम हिम का ही यूज करेंगे ना। 7 सेंटेंस आपके हो गए हैं। आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, जिनको क्लास अच्छी लगी, मेरा विचार था कि मैं आपको अराउंड 200 सेंटेंस कराऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार आपका फीडबैक ले लिया जाए, है ना। तो आज अभी 10 सेंटेंस में करा रहा हूं, इसके बाद में फिर मैं 200 सेंटेंस कराऊंगा। अगर आप टोटल सेंटेंस, टोटल क्लास को अच्छे से समझ, आपका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है और पूरी क्लास आप देखने का वायदा मुझसे करते हो, तो आप मुझसे वायदा कर रहे हैं, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी? आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 9808626365 पर, ठीक है। पहले ये काम करना है आपको, मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। और या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपना नेम, है ना, अपने नेम के साथ में और कहाँ से आप हैं वो उसमें डालते हुए आप मुझे 9808626365 पर व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। और बताना कि सर क्लास आपको कैसी लगी है, और आप 2 घंटे की क्लास चाहते हैं या 200 सेंटेंस, 300 सेंटेंस, 400 सेंटेंस आप एक साथ भी पढ़ने की स्थिति में हैं, या मैं 1-1.5-2 घंटे की क्लास आपके लिए बनाऊं, स्पीड थोड़ा यही स्पीड रखूं कि स्पीड थोड़ा फास्ट करूं, वो सब चीजें आप मुझे अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका फीडबैक इस वीडियो को देखकर बनता है, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताना, ठीक है ना। आप ऐप पर देख रहे हैं तो भी, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी, ठीक है। चलिए, तो यहां सेंटेंस नंबर 8 आ जाता है। ही सैड गरिमा वॉन्ट्स टू टेक अप अ जॉब। ही सैड पास्ट की बात है, वॉन्ट्स टू टेक अप अ जॉब प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाइल हर हस्बैंड वॉन्ट्स फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टू लुक आफ्टर द फैमिली। अब देखना है इसको जल्दी से हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। तो ही सैड उसने किससे कहा? ही सैड उसने कहा गरिमा जॉब करना चाहती है, उसका हस्बैंड चाहता है कि वो फैमिली की देखभाल करे। हमें मालूम नहीं है कि लेकिन ये बात उसने किससे कही। जब सैड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान रखना, तो टोल्ड को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब सैड वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो कि उसने किससे कहा है, तो टोल्ड को यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि यहां पर गरिमा से नहीं कही गई थी कोई बात, गरिमा के बारे में कही गई थी। गरिमा चाहती है ये बात बताई गई थी, गरिमा से नहीं कही गई थी। तो ही सैड टू गरिमा ये कहना भी आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके गलत हो गए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन बी की हम बात करें, ही सैड गरिमा वांट्स, ऐसा दिया गया था। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड आया हुआ है, तो जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, जो कंजंक्शन के बाद में दूसरी हम जो वर्ब यूज करते हैं, दूसरा जो टेंस यूज करते हैं, अगर कंजंक्शन दैट से पहले का टेंस पास्ट हो, तो कंजंक्शन के बाद का टेंस भी पास्ट होता है ना। तो यहां पर वांट्स नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इट मींस राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ही सैड दैट, उसने कहा, सॉरी, ही सैड दैट उसने कहा कि गरिमा, वांट्स का क्या हो जाएगा? वांटेड। गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब वाइल हर हस्बैंड वांटेड। भाई ये वांट्स था, वांटेड हो गया, यहाँ पे वांट्स था, वांटेड हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया। बाकी सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 9 की बात करेंगे। शी सैड, उसने कहा, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। जब मैं बच्चा था तो मुझे घोस्ट से डर नहीं लगता था। उसने कहा, किसी लड़की ने कहा, और वो अपने पास्ट की बात बता रही है, शायद पास्ट की बातें बता रही है, वॉज आ रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? शी, ऑप्शन ए हो सकता है क्या? शी सैड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट।
देखिए ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, एक नोट तो ये रहा और एक नोट ये रहा, डबल नोट को हम यूज नहीं करेंगे। एक दूसरा नोट फालतू में कहां से आया, ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्या बी हो सकता है, शी सेड दैट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी हैडंट बीन अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अगर इस पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया हैडंट में, देखिए वॉज वर्ब को हम हैड बीन में चेंज कर सकते हैं, वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, और वॉज जो होता है वो टू बी की फॉर्म होती है। बी का पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब होता है, बी की पास्ट परफेक्ट फॉर्म हैड बीन होती है। मालूम होगा आपको, टेंस आपने पढ़े होंगे, पढ़ाई जाएंगे, आपको बाद में पढ़ा दूंगा, या जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी, पहले की क्लास में टेंस पढ़ाया गया है आपको। तो अगर हैड बीन होना था तो फिर दोनों का होना था, यहां एक को चेंज कर दिया गया है, एक को वॉज को ऐसे ही रखा गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी की बात करें, शी सेड दैट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। देखिए यहां जब हम पास्ट की कोई जनरल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जब हम केवल जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसको परफेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको परफेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं, या सिंपल पास्ट को चेंज नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने, सिंपल पास्ट को वॉज वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि सर डी और पढ़कर दिखा दो, तो पढ़कर देख लो। शी सेड दैट व्हेन शी हैड बीन अ चाइल्ड, यानी कि यहां पर वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर दिया गया। अच्छी बात है, कर भी लेते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो उस वाले पॉइंट को नहीं मानते कि सिंपल पास्ट को चेंज नहीं करते, तो वो कर देते हैं। अब कर देते हैं तो फिर दूसरे वाला वॉज भी करना चाहिए था, और ऐसा यहां पर किया नहीं गया है। या तो दोनों ही वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज किया जाता, या दोनों को वॉज को ऐसे ही रखा जाए। तो यहां देखो दोनों को चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो केवल राइट ऑप्शन आपका सी हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपका हो गया। ही सैड, उसने कहा, ही सैड उसने कहा, रीना डू यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस इन नोएडा, क्या तुम नोएडा में घर खरीदना चाहती हो। बात ना मेरी है ना तुम्हारी है, कहने वाला कोई ही है और कह रहा है रीना से, ठीक है। और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डू डज से। वर्ब से अगर कोई सेंटेंस है ना, वर्ब से अगर कोई सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन क्या आता है, या तो इफ आता है या वेदर आता है, ठीक है। दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, ये बातें हमें मालूम हो चुकी हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड नहीं आ सकता है, पहली बात। अगर कोई बात, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें पूछने वाली बात है, तो फिर पूछने वाली रिपोर्टिंग वर्ब को यूज करेंगे। पूछने के लिए हमारे पास में वर्ड होता है आस्क्ड, टोल्ड मीन्स तो बताना होता है, यहां बात बताई नहीं गई है, पूछी गई है, समझे। चलिए बी की अगर हम बात करें तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, रीना से पूछा। अगर कोई एक्शन, कोई बात किसी से कही जा रही है, किसी से पूछी जा रही है, तो वो जो व्यक्ति है पूछने और कहने वर्ब का, और जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के जस्ट आफ्टर लिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में नहीं किया गया है। तो आस्क्ड के साथ में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, ही आस्क्ड रीना ऐसा होना चाहिए था, जो यहां पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट। अब ऑप्शन सी की अगर बात हम करते हैं तो ही आस्क्ड रीना, यहां तक ठीक हो गया। इफ कंजंक्शन आ गया। अब यहां है डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहां पर वांट्स को ऐसे ही रखा गया है, तो इस वांट्स का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चाहे आप पढ़कर ना भी देखें, ऑप्शन डी होगा। फिर भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ही आस्क रीना, उसने रीना से पूछा। इफ कंजंक्शन आ गया आपका, अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो इंटेरोगेटिव तो कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करते हैं, मोस्टली इफ आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। कंजंक्शन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई आपकी, है ना। डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज हट जाएगा, वांटेड हो जाएगा। भाई डू डज क्यों हट गया, कोई स्टूडेंट अगर जानना चाहे तो मैं बताऊंगा बेटा। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो उसको असर्टिव स्टाइल में लिखते हैं। असर्टिव मतलब सिंपल बनाकर लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ था डू यू वांट, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने सब्जेक्ट लिखा शी और वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड लिख दी,
अब डिड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रख लेते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें ऐप इंग्लिश बाय अश्विनी सर, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से शेयर भी कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, और कमेंट जरूर करना है, फीडबैक देना है आपको। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था 9808626365, सेव कर लेना मेरे नंबर को, और इस पर आपको अपना फीडबैक देना है। अगर आपके लगभग 200 स्टूडेंट्स का फीडबैक आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, आप रेगुलर विजिटर्स हो तो अब की बार बस ये काम करना है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।